रेवंत रेड्डी की सरकार को हिला के रख देंगे जब तक कि मस्जिद जागीरदार तामीर नहीं होती। ये सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की शहादत पे आप बात किए, ये आप जो है कोत्तागुड़म की मस्जिद की शहादत पर आप बात किए, लेकिन आपके इख्तिदार में आपके नाक के नीचे मस्जिद शहीद हो रही है, आप गुफ्तगू नहीं कर रहे बोले तो कैसी बात। हैरत की बात है, राहुल गांधी साहब, एक दलित लड़की का रेप होता तो उसके घर चले जाते, किसी का घर जला दे रहे हैं तो उसके घर चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों को मार मार के गली गली का कर दे रहे हैं, कहीं बीफ के नाम पे मार रही, कहीं बुरखे के नाम पे मार रही, कहीं अज़ा के नाम पे मार रही, कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे मार रही। तेलंगाना की मस्जिद की शहादत पर ही नहीं, कई और मामलात में आप खामोश बैठे हुए हैं। तो आप कैसा आप इख्तिदार पे आते कांग्रेस पार्टी, आप कैसा प्राइम मिनिस्टर बनते, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो बहरहाल मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है। पहले तो हम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से टाइम पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज जो है मजलिस बचाओ तहरीक के सदर दफ्तर चंचलगोड़े पे एक इजलास ज़ेर सदारत मजीदुल्ला खान फरत, सदर मजलिस बचाओ तहरीक, और दीगर तमाम कायदीन, जनाब मुस्तफ़ा महमूद जनरल सेक्रेटरी साहब, जनाब राशिद हाशमी साहब जॉइंट सेक्रेटरी, सिकंदरुल्लाह खान साहब, मोहम्मद उस्मान साहब, अल्ताफ़ नसीब खान साहब, और हमारे दीगर यानी जो भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन दीगर तंजीमों की तरफ से मौलाना अब्दुल जब्बार साहब जो तेलंगाना माइनॉरिटी जागृति समिति के सदर हैं। एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी। इसका मतलब ये था कि 22 जुलाई 2024 के दिन रात में जो यानी शाम के औक़ात में मोइनाबाद में जो मस्जिद जागीरदार को शहीद किया गया था, आज जो है मुकम्मिल 3 हफ्ते कंप्लीट होने को आया है। अभी तक भी जो है उस मस्जिद को वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन यानी दोबारा उसी मुकाम पर बनाने की बात अभी तक स्टार्ट नहीं की गई। और दोबारा वहाँ पर बनाने की बात छोड़िए कि वो खातियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया कि मेन कौन है इसका परपिटेटर। डोजर चलाने वाले को गिरफ्तार किया गया, अभी तक उसका मेन बॉस कौन है, हु इज़ द मेन कल्प्रिट, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं करी मोइनाबाद पुलिस। और बड़े अफसोस की बात है कि 3 हफ्ते गुजर गए कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का अभी तक वो डेमोलिशन के खिलाफ में कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो जो मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए थे, आज उनके साथ बहुत बड़ी दिलाज़री हो रही है कि एक मस्जिद शहीद हो गई। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, ये जो मस्जिद शहीद हुई, मस्जिद जागीरदार, उसके ऊपर बोलने के लिए उनके पास 30 सेकंड का टाइम नहीं है। तो सारे तेलंगाना के ही मुसलमान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान देख रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि राहुल गांधी, हिंदुस्तान में कोई भी वाक़यात होते हैं दलितों के साथ या किसी और मज़ाहिब के साथ में, तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उनके मकान पहुंचते हैं। और ख़ास तौर पर अगर वो बीजेपी रूल्ड स्टेट में ये वाक़यात पेश आ रहे हैं तो ये उनके मकान पहुंचते हैं और बड़ा बयान देते हैं, एजिटेशन करते हैं। और वही राहुल गांधी, वही प्रियंका गांधी, वही सोनिया गांधी, उनके रूल्ड स्टेट में जब एक अल्लाह के घर को, मस्जिद जागीरदार को शहीद किया जाता है तो AICC से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। ये बड़े अफसोस की बात है कि आप जो है एक तरफ पर प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान, और सबसे ज़्यादा आपको तेलंगाना में मुसलमान वोट दिए और कर्नाटका में मुसलमान वोट दिए, जिसकी वजह से 2 सरकारें बनी आपकी, और आप उस अक़लियतों की इबादतगाह को शहीद होता है और आपके मुंह को साम सूख जाता है। ना राहुल गांधी स्टेटमेंट देते हैं, ना प्रियंका गांधी स्टेटमेंट देते हैं। पंजाब में शायद मैं समझता हूं कि कोई एक सर्कस में आग लगने से कुछ लोग मर गए, तो राहुल गांधी रात के 2 बजे स्टेटमेंट देते हैं, उसकी निंदा करते हैं और मुकामी कांग्रेस के लीडरों को बोलते हैं कि आप जाओ एजिटेशन करो। तो क्या राहुल गांधी को ये बात का पता नहीं है कि मोइनाबाद में एक मुसलमानों की मस्जिद को शहीद कर दिया गया? रेवंत रेड्डी साहब अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिए। क्या वजह है? जितने तंजीमें, जितने उलमा, मशाइखीन, सियासी गैर सियासी तंजीमें जो कांग्रेस की मुहिम चलाए थे, देखिए कांग्रेस को मुसलमान वोट देने की, BRS को रिजेक्ट करने की सबसे मेन वजह क्या है, ये गौर करिए आप। हालांकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब कई अच्छे स्कीम्स ला रहे थे मुसलमानों के लिए, उसके बावजूद तमाम मुसलमान एन रोड BRS को रिजेक्ट करने की मेन वजह थी कि वो मस्जिदों को शहीद कर रहे थे, चाहे वो मस्जिद एक खाना के नाम पे हो क्यों ना हो। कोत्तागुड़म की मस्जिद
जो जंगल की मस्जिद है उसका नाम क्यों ना, वो मस्जिद क्यों ना हो, शामिर पेट की मस्जिद क्यों ना हो, आपके सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद क्यों ना हो, मसाजिद की शहादत की वजह से केसीआर को रिजेक्ट किया गया। अब कांग्रेस भी इसके मामले पे खामोश है। हैरत की बात है कि आज की तारीख तक यानी कहीं चेन स्नैचिंग होती और चेन स्नैचिंग के गैंग को गिरफ्तार करते तो डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते। 5 किलो गांजा अगर कहीं किसी कहने से पकड़े जाता तो उसका सिटी का कमिश्नर या कमिश्नरेट का कमिश्नर या एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खातियों को लाके प्रेस के सामने पेश करता। आज की तारीख तक मोइनाबाद पुलिस स्टेशन जो साइबराबाद का हिस्सा आता है वो अभी तक भी खातिलों को पकड़े या नहीं पकड़े किसी को नहीं मालूम। वक्तिया तो बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पर, टिमरिस के चेयरमैन जनाब फ़हीम कुरैशी साहब, वक्फ बोर्ड चेयरमैन हमारे अजमतुल्लाह हुसैनी साहब और कई लोग आए, वादा करे लेकिन गालिब की महबूबा का वादा हो गया उनका। तो आज ये तय किया गया कि मजलिस बचाओ तहरीक और दीगर कई तंजीमों से हमने आज बात की। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब सबसे फ़ोन पर बात किए कि कई तंजीमें हैं जो हम चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, मिल के उनसे ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये मस्जिद शहीद हुई, अभी तक कातिलों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? ये मस्जिद शहीद हुई, आपका बयान कोई नहीं आया इसको कंडम करने का। ये मस्जिद शहीद हुई, इसकी दोबारा तामीर होती नहीं होती? नहीं तो फिर आप ये समझ रहे हैं कि केसीआर 9 मस्जिदा तोड़ा, मैं 1 तोड़ा तो क्या होता? मैं तो 5 साल का चीफ मिनिस्टर हूँ। तो ये जो है कौमों की जिंदगियों में साल 2 साल 5 साल कोई वैल्यू नहीं रखते। तो आज जो है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा गया है कि आप जल्द से जल्द जो है हमारे को वक्त दीजिए, और वक्त देने पर हम डेलीगेशन जाएंगे, जाकर उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, पूरा उनके सामने रखेंगे इस बात को, और उनको एक वक्त दिया जाएगा, एक कट ऑफ लाइन दिया जाएगा कि इतने दिन के अंदर आप मस्जिद को बनाना चाहिए। नहीं बनाने की सूरत पर जो 9 साल तक हम जो पीछा पड़े थे केसीआर का, ये वाहिद अमजदुल्ला खां था। आज कई लोग बड़े बड़े बातें करते कि हम कांग्रेस की तायीद करें तो कांग्रेस पावर में आई। एंटी मुहिम जो चलाने वाले का नाम अमजदुल्ला खां, बीआरएस अभी इख्तिदार पर आई थी, जो एनकाउंटर हुआ था आलेर में, वहाँ से लेकर जो सेक्रेटेरिएट की मसाजिद तक जो सिलसिला रहा, 9 साल तक एक अमजदुल्ला खां ही था जो पूरा मुहिम चलाता था, और मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन थे जो बार बार गिरफ्तारियाँ देते थे। तो हमारी आदत है कि हम 1-2 दिन नहीं, सालों लड़ते हम इख्तिदार से मुसलमानों के मसाइल के ऊपर। तो हम पहले तो ये चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर से मिलकर उनसे हम ये बात करेंगे कि भाई आखिर क्या वजह है ये कि मस्जिद शहीद हो गई, आपके मुंह में ज़बान नहीं है। आप जब अपोजिशन, आप जब AICC, आप जब TPCC के सदर थे तो आप बहुत बातें करते थे। ये सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की शहादत पे आप बात किए, ये आप जो है कोत्तागुड़म की मस्जिद की शहादत पर आप बात किए, लेकिन आपके इख्तिदार में आपके नाक के नीचे मस्जिद शहीद हो रही है, आप गुफ्तगू नहीं कर रहे बोले तो कैसी बात? हैरत की बात है, राहुल गांधी साहब, एक दलित लड़की का रेप होता तो उसके घर चले जाते, किसी का घर जला दे रहे हैं तो उसके घर चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों को मार मार के गली गली का कर दे रहे हैं, कहीं बीफ के नाम पे मार रही, कहीं बुरखे के नाम पे मार रही, कहीं अज़ा के नाम पे मार रही, कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे मार रही। तेलंगाना की मस्जिद की शहादत पर ही नहीं, कई और मामलात में आप खामोश बैठे हुए हैं। तो आप कैसा आप इख्तिदार पे आते कांग्रेस पार्टी, आप कैसा प्राइम मिनिस्टर बनते, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो बहरहाल मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है, पहले तो हम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से टाइम पूछ रहे हैं। वो टाइम इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो एक हमारे को टाइम सूटेबल टाइम अलाट करेंगे ताकि हम उनसे मुलाकात करेंगे। टाइम ना देने की सूरत पे, टाइम नहीं मिलने की सूरत पे फिर उसका क्या कारनामा रहेगा, फिर हम बैठेंगे पूरे हमारे जितने सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से, पूरे वो सबसे हम बात करेंगे। बात करके एक बड़ा लंबा एक एजिटेशन इस मस्जिद की तामीर तक, जब तक मस्जिद का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होता, हम बराबर करेंगे। धरने देंगे, सेक्रेटेरिएट के रूबरू धरना देंगे, चीफ मिनिस्टर के घर के सामने धरना देंगे, गांधी भवन के सामने धरना देंगे, जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट से मुसलमानों को बुलाएंगे, बड़े पैमाने पे करेंगे। रेवंत रेड्डी की सरकार को हिला के रख देंगे जब तक कि मस्जिद जागीरदार तामीर नहीं होती।